क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि गिवन है हमें। हमें पहले करना क्या होता है, एक साइड x कर लो, एक साइड y कर लो। यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, और ये भी सब x के फॉर्म में है, तो सब कुछ इधर ले आओ dy को छोड़ के। तो dy इक्वल, ये ऊपर क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ चुका है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो dx भी आएगा। तो ये मिल गया हमें। हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बताओ, इसे भी इंटीग्रेट करना है, इसे भी इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप वन लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में y आएगा, तो यहाँ पे y आने वाला है, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए हमें चैप्टर 7 अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसे करने से पहले इंटीग्रेशन, क्या आप देख पा रहे हो नीचे कुछ बन रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं नाउ। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे क्या है, यहाँ और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा हमारे पास, इधर x बच गया, और ये पूरा कॉमन आ चुका है, तो प्लस का 1, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लो, तो क्या आया हमारे पास x प्लस 1। ओके, इसे मैं लिखने वाला हूं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप देख पा रहे होगे, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जानते हैं ये क्या करना होता है हमें, जब एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, तो हम क्या करते हैं, इसे लेट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लेट करते हैं। लेट करो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, बताओ क्या लेट करते हैं, ए अपॉन लीनियर जो लिखा हो, मतलब ए अपॉन लीनियर क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स, बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये करना होता है, जो कि आपने चैप्टर 7 में अच्छे से पढ़ रखा होगा, कुछ नया नहीं है इसमें। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे पहले आप इसे सॉल्व करो। तो इसकी वैल्यू आने क्या वाली है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, एलसीएम लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए कर दो, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स प्लस 1, तो इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 से, और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल टोटल डिवाइड में मिलेगा हमें एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहां से हमें मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 a, फिर बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू 1 प्लस का बी एक्स, सी इंटू एक्स प्लस का सी एक्स, सी इंटू 1 प्लस का सी, और डिवाइड में क्या आएगा टोटल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो ये काम जो हम कर रहे हैं, हम पहली बार तो नहीं कर रहे, इस पे पूरा हमने एक एक्सरसाइज कर रखा है 7.5, है ना, पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर आपको देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना होता है, कंपेयर करने से पहले एक छोटा सा काम करना होता है। इनमें देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सब में बिल्कुल आ रहा होगा। देखो ध्यान से, पहले ये लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी बच रहा है। फिर इधर आओ,
ये दोनों हो चुके हैं, इसे यूज कर लिया हमने, इसे यूज कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे x कॉमन है, तो प्लस का x, और क्या बचा हमारे पास? अब मैं इन दोनों में x कॉमन ले रहा हूं, तो b और c बच गया, तो b प्लस c। ठीक है, फिर प्लस एक कांस्टेंट a है, एक कांस्टेंट c है, तो a प्लस c। ठीक है, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या होता है? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं, मतलब जीरो है कांस्टेंट की वैल्यू इस साइड, तो है ना। तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? मैं लिख रहा हूं इसे इस पेन से। तो हमें मिलने वाला है a प्लस बी इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब क्या है? 2 है। ओके, और क्या मिलने वाला है? b प्लस सी इक्वल एक्स साथ में क्या एक्स के 1 है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 1। और a प्लस सी जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं है ना, जीरो है मतलब। ठीक है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। अब इन तीनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों को सॉल्व करो पहले। ओके, बी से बी कैंसिल करो, ए और सी के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ए और सी की फॉर्म में एक इक्वेशन यहाँ पे भी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, और ये क्या है? b प्लस सी इक्वल टू 1। साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नेगेटिव, b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा? a माइनस सी इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है। ओके, a माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये आ चुकी है, तो इसे और इसे यूज करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? a प्लस सी इक्वल टू 0, और क्या है हमारे पास? a माइनस सी इक्वल टू 1। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कट गया। a प्लस ए 2a इक्वल टू 0 प्लस 1 1। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली? हमें a की वैल्यू मिली यहाँ से a इक्वल 1/2। ओके, a की वैल्यू मिल चुकी है 1/2। ऐसे ही अब b और c की वैल्यू भी निकाल लो। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? यहाँ पुट कर लो a की वैल्यू 1/2। 1/2 अगर मैं इधर लाऊंगा तो 2 माइनस 1/2, तो ये मिलेगा हमें 3/2, है ना। तो b मिल गया हमें 3/2। अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट करूं तो a की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 इधर ले आओ, मतलब c मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2। ओके, तो a b और c हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, किसमें? इसके अंदर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी की, और इंटीग्रेट करना, और कुछ नहीं करना। ओके, ए की वैल्यू क्या है? 1/2, बी की वैल्यू क्या है? 3/2, सी की वैल्यू क्या है? -1/2। यहाँ पे पुट करो, देन इंटीग्रेट करो, काम खत्म। तो इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, आप मैच करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ओके, तो इसके अंदर हमें पुट करना है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1। ओके, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 3/2, तो 3/2 पुट किया गया होगा यहाँ पे, देखो 3/2 इंटू एक्स प्लस c क्या है हमारा? माइनस का 1/2। c क्या है? -1/2, तो यहाँ पे -1/2 पुट किया है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ a b c की वैल्यू पुट की है। अब ये इंटीग्रेट करना आसान काम होने वाला है, क्योंकि हमें बस करना क्या होगा? सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या आएगा? 1/x का होता है log mod x, तो log mod यहाँ पे क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 1/2 यहाँ पे था ऑलरेडी। ठीक है, इसे करो सेपरेट, 3/2x अपॉन में ये पूरा, ठीक है, 1/2 अपॉन में ये पूरा। ठीक है, सेपरेट किया है, सिर्फ कुछ नहीं किया है, 3/2 मल्टीप्लाई में था, बाहर लिख दिया, 1/2 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? हम नीचे वाले को टी लेट करेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट किया है, और ऊपर जो लिखा था एक्स कट गया, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें कटने के बाद। करो इसको इंटीग्रेट, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना है, तो 2x dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू क्या मिली? dt अपॉन 2x। पुट करो इसमें, dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कर दूं क्या? कोई ऐसा है जिसको नीड हो करने की? लो मैं कर देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पे 3/2 था, इंटीग्रेशन ऑफ x, इसे हमने t माना है, तो t, और dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन
2x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे भी है तो 3/4 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log mod t, ठीक है, तो log mod t होता है, तो t की वैल्यू वैसे थी क्या, x² + 1, तो 3/4 log mod के अंदर x² +1, ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही इसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 किसका होता है इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स x का, मतलब tan इनवर्स x आता है आंसर हमारे पास। अगर जिसको याद ना हो मैं याद दिला दूं, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ओके, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x का, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पे निकालना है, तो हमें जो आंसर मिला है ना, ये आंसर मिला है हमें, ठीक है। इसमें हम जहां पे भी y होगा वहां पे 1 पुट कर देंगे, और जहां पे भी x होगा वहां पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, व्हेन x = 0 एंड y = 1। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको बस ये वैल्यू दे रखी थी पुट करने के लिए, जो कि हम पुट कर रहे हैं लास्ट में, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पुट किया, जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट करो, 1/2 log 0 + 1, तो क्या मिलेगा हमें, log 0 + 1 मतलब 1, log 1 की वैल्यू नोट कर लो, log 1 की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 होती है, log 1 = 0, ओके, ये नोट डाल लो, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, देखो करके, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 मतलब 1 मिलने वाला है, यहाँ पे भी log 1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 भी हमारे पास क्या होगा, बताओ सोच के, tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, नहीं 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 नहीं, गलती हुई है, x की वैल्यू 0 पुट करनी थी ना, बताना चाहिए ना आपको, x की वैल्यू 0 थी भाई, है ना, तो 0 पुट करना था, तो ये tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा, प्लस का c, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, 0 + 0 - 0 प्लस c = 1, तो c की वैल्यू क्या मिली 1, तो हमें सिर्फ इसमें वापिस से हमें c की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमें क्या मिला 1 मिला, कैसे मिला, जब जो गिवन था ना x = 0 और y = 1, जब हमने पुट किया तो हमें c की वैल्यू मिल गई, ओके, और c की वैल्यू हमें इसके अंदर वापस से पुट करना है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर बुक से मैच ना हो रहा हो, मैच हो जाएगा, अगर बच्चे को किसी को डाउट हो कि बुक से मैच नहीं हो रहा ये वाला पार्ट, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे लॉग लग रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, log m + n log m - n क्या होता है, तो ये बुक से ये वाला भी स्टेप मैच हो जाएगा, बाकी मैच करने की नीड नहीं होती है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, और ऐसे करना है, ठीक है।